नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है हमारे टॉपिक पीआईडी यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पर। आज के वीडियो में जो हम अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। शो दैट इन अ पीआईडी आर a non-zero ideal P not equal to R is prime then it is maximal। हमें कहा गया है कि हमारे पास में है एक PID R यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन R, जहाँ पर हमारे पास में एक आइडियल है P जो कि नॉन ज़ीरो है। उसके साथ साथ में P जो है वो R के भी बराबर नहीं है और वो एक प्राइम आइडियल है। और ऐसे केस में हमें ये प्रूव करना है कि P जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये सभी चीज़ें पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि PID का मतलब क्या होता है। एक ऐसी रिंग जहाँ पर वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी हो और वहाँ पर हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। और यहाँ पर प्राइम आइडियल का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास में ए बी बिलोंग्स टू पी है इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास में होनी चाहिए कि अगर ए बी पी को बिलोंग करता है तो या तो ए पी को बिलोंग करेगा या फिर बी पी को बिलोंग करेगा। तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए, मैक्सिमल आइडियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो गिवन आपको जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको किसी भी टॉपिक पे, सपोज पीआईडी हो, प्राइम आइडियल हो, मैक्सिमल आइडियल हो, किसी पे भी आप अगर स्टक हो रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप आराम से उन सभी सब टॉपिक्स को आराम से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन से हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन R इज अ PID। हमें क्या दे रखा है कि R जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। लेट P नॉट इक्वल टू R एंड P नॉट इक्वल टू 0 बी अ प्राइम आइडियल ऑफ R। ये हमारे पास में क्या है, R का प्राइम आइडियल है। और हमारे पास में R क्या है, PID। तो यहाँ पर R का हर एक जो आइडियल होगा वो प्रिंसिपल आइडियल होगा जो कि R के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। इम्प्लाइज P इज इक्वल टू, सपोज वो A से जनरेट हो रहा है, फॉर सम A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। क्योंकि अगर हमारे पास में ये 0 हो जाता है तो P जो है वो सिंगलटन सेट 0 के बराबर हो जाएगा। और हमें ये दे रखा है कि P जो है वो नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल है रिंग R का। तो हमारे पास में सपोज P जो है वो A से जनरेट हो रहा है। हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो P इज अ मैक्सिमल आइडियल। हमें ये शो करना है कि P जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल आ रहा है। तो मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करने के लिए हमारे पास में कौन सी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट तो ये होती है कि P जो है वो R के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड, अगर हमारे पास में P किसी आइडियल M के अंदर कंटेन कर रहा है, M R के अंदर कंटेन कर रहा है, जहाँ पर M हमारे पास में एक आइडियल है, तो हमारे पास में या तो P जो है वो M के बराबर होगा या फिर ये जो M है वो R के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ऑलरेडी प्रूव्ड है, P नॉट इक्वल टू R, ये हमें गिवन दे रखा है। तो हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन को यहाँ पर प्रूव करेंगे। नाउ P नॉट इक्वल टू R, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। लेट M बी any ideal of R such that P contained in equal to M contained in equal to
आर। अब हम ये शो करेंगे कि या तो ये जो m है वो p के बराबर है या फिर ये जो m है वो r के बराबर है। वी शो आइदर p इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू r। तो हम ये दोनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए m जो है वो आइडियल है r का। नाउ m इज एन आइडियल ऑफ r और हमारे पास में r क्या है, PID। तो उसका हर एक जो आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल होगा जो कि किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। नाउ m इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय b फॉर सम b बिलोंग्स टू r। ऐसा इसलिए बिकॉज r इज अ PID। ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पर देखिए a जो है वो p को बिलोंग कर रहा है जो कि हमारे पास में a से ही जनरेट हो रहा है, विच कंटेन्ड इन इक्वल टू m जो कि जनरेट हो रहा है b से। इसका मतलब a बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय b implies a is equal to bx for some x belongs to r। हमारे पास में a को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a is equal to b into x, क्योंकि a जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आइडियल जनरेटेड बाय b। तो ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए हमें दे क्या रखा है कि p जो है वो एक प्राइम आइडियल है। तो नाउ p इज अ prime ideal and a belongs to p। इसका मतलब क्या हुआ, bx belongs to p। प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स bx जो है वो p के अंदर बिलोंग कर रहा है, implies b belongs to p और x belongs to p। इसका मतलब क्या हुआ, या तो b p के अंदर बिलोंग करेगा या फिर x जो है वो p के अंदर बिलोंग कर जाएगा। अब हम दोनों सिचुएशंस कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। इफ b बिलोंग्स टू p, अगर b जो है वो p के अंदर कंटेन करता है तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनका जो भी मल्टीपल्स आएंगे विद r वो हमारे पास में सभी के सभी p के अंदर बिलोंग करेंगे। इसका मतलब कि जो आइडियल जनरेट होगा प्रिंसिपल आइडियल वो p के अंदर कंटेन कर जाएगा, implies m contained in equal to p। अब p तो m के अंदर कंटेन कर ही रहा है, m भी p के अंदर कंटेन कर जाएगा। ऑल्सो p contained in equal to m, therefore m is equal to p। अगर b p के अंदर बिलोंग करेगा तो m जो है वो p के बराबर आ जाएगा। अब हम सेकेंड सिचुएशन ले लेते हैं अपनी। इफ x belongs to p which is equal to an ideal generated by a, then हमारे पास में x किस तरह का हो गया, a y for some y belongs to r। अब हमारे पास में a क्या है, a है हमारे पास में bx। x की जगह ये वाली वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास में a y b एज इट इज। तो हमारे पास में इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a b y, बिकॉज r इज कॉम्यूटेटिव। हमारे पास में r देखिए एक PID है, यानी कि वो इंटीग्रल डोमेन है और हर एक जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये हमारे पास में कैसे आ गया, a इज इक्वल टू a इंटू बी वाई, ये आ गया। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं a माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लीजिए, ये आ गया 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में देखिए a नॉन ज़ीरो है, हमने शुरुआत में ही ले लिया था। देयरफॉर सॉरी 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 बिकॉज r इज एन इंटीग्रल डोमेन। हमारे पास में क्या है, देखिए a नॉन ज़ीरो है और
प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स जो है वो 0 आ रहा है। इंटीग्रल डोमेन हो जाने के कारण हमारे पास में क्या हो गया, 1 माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, b इज यूनिट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट y एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट b इंटू वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, b जो है वो यूनिट आ गया। अब b हमारे पास में m को बिलोंग कर रहा है। अब किसी भी आइडियल के अंदर अगर यूनिट एलिमेंट बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू r। अब हमारे पास में हमने दोनों सिचुएशंस देख ली। इफ p contained in equal to m contained in equal to r implies p is equal to m और m is equal to r। तो हमारे पास में मैक्सिमम आइडियल की जो कंडीशन है वो यहाँ पर आ जाती है। Therefore p is the maximal ideal of r। तो इस तरह से हमारे पास में p जो है वो r का मैक्सिमल आइडियल आ जाता है। और इसी के साथ साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास में पीआईडी टॉपिक के अंडर। वो कंप्लीट हो जाने के बाद में जो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है यूक्लिडियन डोमेन। और मुझे बहुत बार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं पॉलिनोमियल रिंग स्टार्ट करूं, और वो हमारे पास में यूक्लिडियन डोमेन कॉन्सेप्ट के अंडर ही आता है, यानी रिंग थ्योरी का थर्ड सेक्शन। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।